मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। हमें उम्मीद है कि अभी तक की जो क्लासेज में आपको पढ़ाया गया है, मीन फाइंड करना, इरेशनल प्रूफ करना, ठीक है, जो भी आपको अभी तक बता दिया गया है, बहुत ही आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है वो। तो आप लोग प्लीज़ उसको बार बार रिवाइज करते रहिएगा। वीडियो से कोई भी डाउट्स होगा बार बार उसको देखते रहिएगा, ठीक है। तो आज हम बताने वाले हैं मीन, ठीक है। आज की क्लास में आपको मीन ही बताया जाएगा। और वो मीन क्या है, क्वेश्चन क्या है, वो फाइंड द मीन मार्क्स पर स्टूडेंट यूजिंग एज्यूम्ड मीन मेथड। एक्चुअल में हम आपको मीन पढ़ा चुके हैं, ठीक है। मीन हमने आपको पढ़ा दिया है, ऐसा नहीं कि मीन हमने आपको बताया नहीं है, मीन बता दिया है। लेकिन यहाँ पे जो मेथड है वो कौन सा मेथड है, एज्यूम्ड मीन मेथड, ठीक है। तो क्वेश्चन आपके सामने है एज्यूम्ड मीन मेथड का। मार्क्स है नंबर ऑफ स्टूडेंट, ठीक। मार्क्स में है 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50 और 50 to 60। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स में है 12, 18, 27, 20, 17, 6, ठीक। आइए हम आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं, ठीक। तो हमारे पास जो मेथड है वो एज्यूम्ड मीन मेथड है। अब हमने आपको पहले ही बता दिया था कि कोई भी क्वेश्चंस होता है, कुछ भी आपसे पूछता है, तो उससे पहले हमको ये जानना होता है कि वो फाइंड करने का फॉर्मूला क्या होगा। तो एज्यूम्ड मीन मेथड से मीन फाइंड करने का जो हमारे पास फार्मूला है, एक्स बार इक्वल टू ए प्लस सिग्मा एफ डी अपान सिग्मा एफ, ठीक। यहां पे रिक्वायर्ड हमको ए की, जिसको बोलते हैं एज्यूम मीन। फ्रीक्वेंसी गिवन है, नीड है नहीं है आपको, मीन्स यहाँ पे गिवन है, फाइंड करनी नहीं है। फिर डेविएशन, डेविएशन हमको फाइंड करना पड़ेगा। डेविएशन फाइंड करने का फॉर्मूला होता है डी इक्वल टू एक्स माइनस ए। मिस्टर में से आप एज्यूम्ड मीन को, सॉरी एज्यूम को, हाँ एज्यूम्ड मीन को माइनस करेंगे, ठीक है। देखिए, तो हम टेबल बनाते हैं उसके अकॉर्डिंग। तो फर्स्ट में हमारा रहेगा यही मार्क्स ही। फर्स्ट में क्या रहेगा, मार्क्स। जो हमारा सेकंड कॉलम होगा, रिक्वायर्ड है इसकी, क्या है वो, क्लास मार्क्स, ठीक है। मार्क्स, क्लास मार्क्स, ये हमको फाइंड करना पड़ेगा। फिर इसके बाद उसके बगल में दी गई है फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी मीन्स नंबर ऑफ स्टूडेंट। फ्रीक्वेंसी देखिए, जो हमारा क्लास मार्क आएगा उसको हम बोलेंगे एक्स, फ्रीक्वेंसी जो होगी वो है एफ, ठीक। देखिए, हम गिवन जो हमको रिक्वायर्ड है उसी के अकॉर्डिंग हम यहाँ पे वर्क करेंगे, ठीक है। मार्क्स ये गिवन है, फ्रीक्वेंसी मीन्स नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, ये फ्रीक्वेंसी हो गई। देखिए, अब हमको एफ मिल गया, एक्स की जरूरत नहीं है, तो एक्स की जरूरत नहीं है तो हमारा यहाँ पे अगला कॉलम बनेगा डी का। डी इक्वल टू फॉर्मूला होता है एक्स माइनस ए। अभी हम बताएंगे ए किसको आप मानेंगे, ठीक। और इसके बाद जो हमारा लास्ट कॉलम होगा वो एफ में डी का क्या करना है, मल्टीप्लाई। देखिए, बहुत ध्यान से इसको आप देखिएगा कि किस मेथड में कितने कॉलम बनते हैं। मार्क्स ये गिवन होगा, क्लास मार्क्स फाइंड करनी है, फ्रीक्वेंसी गिवन है, डेविएशन फाइंड करना है, और उसके बाद एफ मल्टीप्लाई डी ये फाइंड करना है। देखिए, जो पहले गिवन है उसको हम राइट कर लेते हैं। मार्क्स हमारा गिवन है 0 to 10, फिर है 10 to 20, फिर है 20 to 30, फिर है
30 to 40, फिर है 40 to 50 और लास्ट है 50 to 60। देखिए ये हमारा टेबल बन के तैयार है, ठीक है। मार्क्स गिवन था, हमने राइट कर लिया, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। फ्रीक्वेंसी ये गिवन हम राइट कर लेंगे, 12, 18, 27, 20, 17, 6, ठीक। ये अभी तक जितना हमने राइट किया है वो टेबल में दिया गया है। क्लास मार्क फाइंड करने का फॉर्मूला हमने आपको बताया है। लोअर लिमिट में अपर लिमिट को ऐड करेंगे, लोअर लिमिट 0, अपर लिमिट 10, तो 0 में 10 को ऐड करेंगे क्या आएगा 10, और 10 का हाफ कर देंगे क्या आ जाएगा यहाँ पे 5, ठीक। 0 + 10 10, 10 का हाफ करेंगे अपॉन 5 इक्वल टू 5 आ गया। अब क्या है जो यहाँ पे क्लास साइज है 10 + 10 20, 20 + 10 30, 30 + 10 40, 40 + 10 50 और 50 + 10 60, मीन्स क्लास साइज क्या मिली आपको 10। अब हम 5 में 10 को ऐड करें क्या आ जाएगा 15, 15 + 10 25, 25 + 10 35, 35 + 10 45 और 45 + 10 55, ठीक। क्लास मार्क आपको समझ में आ गया। अब इसके बाद हम चलते हैं डेविएशन फाइंड करने। एक्चुअल में डेविएशन फाइंड करने का फॉर्मूला क्या है x - a। जब फार्मूला हमारे पास x - a है तो हमको नीड है किसकी, देखिए हमारे पास x है, a की वैल्यू नहीं पता है, a को हम कहाँ मानेंगे, देखिए उसका नाम है एज्यूम्ड मीन, जो ए फॉर है ए फॉर एज्यूम मीन। अब वो कहाँ पे होगा, वो टर्म में होगा, ध्यान दीजिएगा, जो ए की वैल्यू होगी वो कहाँ पे होगी, जो टर्म होगा उसमें होगा, मीन्स इसी में। किसको मानेंगे, आप फ्री हैं, 5 को ही मान सकते हैं, 15 को भी, 25 को भी, 35 को भी, 45 को भी, 55, मीन्स इन सभी में से किसी एक को आप एज्यूम मीन मान सकते हैं। बट हमारा डाटा कहीं पर छोटा कहीं पर बहुत बड़ा ऐसा ना हो, इसके लिए हम जो है जो बीच में होता उसी को मान लेंगे। अब देखिए बीच में कौन कौन है, बीच में 25 भी है, बीच में 35 भी है। अब एक्चुअल हमने आपको पहले ही बता दिया है कि आप इनमें से किसी को ही मान लीजिए, तो ऐसा नहीं कि हम 25 को ना मान के 35 मान लेंगे तो हमारा आंसर गलत आएगा, ऐसा कुछ नहीं होगा, आप किसी को ही मानिए। देखिए जब आपका ए अलग होगा तो डी भी सबका अलग अलग आएगा। जैसे आपने किसी क्वेश्चंस में किसी ने ए मान लिया 15 को तो उसकी डी की वैल्यू कुछ और आएगी, किसी ने 25 को मान लिया तो यहाँ पे जो उसकी डी की वैल्यू कुछ और आएगी, लेकिन जो फाइनली हमारा आंसर आएगा वो किसी को भी 5, 15, 25, 35, 45, 55 में से किसी को भी यदि हम एज्यूम मीन मीन्स ए की वैल्यू मान लेते हैं सबका आंसर सेम आएगा, आंसर पर कोई इफेक्ट नहीं आएगा, लेकिन ना ज़्यादा बड़ा और ना ज़्यादा छोटा। तो हम मान लेते हैं 25 को, ठीक है। वैसे बीच में 25 भी है 35 भी है, तो आप 25 या 35 में से किसी को मान लीजिए, ठीक है, आपकी मर्जी। आपका मन करता है कि नहीं अब हम 5 को मानेंगे, आप फ्री हो, 5 को ही मान सकते हो, ठीक है, 15 को ही मान सकते हैं, 25 को भी, 35 को, 45, 55 किसी को मान लीजिए, ठीक है। इसमें कुछ सोचना नहीं है, यदि आपका दिमाग यहाँ पे वर्क नहीं कर रहा है, मीन्स आपको ये लग रहा है कि नहीं 25 को आप क्यों माने हैं, 35 को क्यों नहीं, तो आपकी मर्जी, आप किसी को भी ए की वैल्यू मान सकते हैं, लेकिन हम न अधिक बड़ा मीन्स अपने फायदे के लिए, मीन्स हमारा जो नंबर आए वो ज़्यादा ना बड़ा है ना ज़्यादा छोटा है, इसके लिए हम न अधिक बड़ी वैल्यू को न अधिक छोटी वैल्यू को, तो हम 25 को मान लिए।
अब क्या है, डी फाइंड करना है। डी फाइंड करने का मतलब क्या है कि टर्म एक्स में से, एक्स क्या है 5, 5 में से 25 को माइनस करेंगे। अब बताइए 5 में से जब 25 माइनस होगा, बहुत ध्यान समझना है यहाँ पे, ठीक है। देखिए एक हम फाइंड कर रहे हैं, या फिर आप साइड में फाइंड कर लीजिए। 5 में से 25 माइनस करेंगे। देखिए मैं यहाँ पे हम राइट कर रहे हैं 5 माइनस 25 क्या आएगा, -20। 5 माइनस 25 क्या आ गया, -20। रूल पता होगा, ये प्लस में है ये माइनस में है, सब्ट्रैक्ट करेंगे यहाँ पे, ये प्लस में है ये माइनस में है, सब्ट्रैक्ट करेंगे, बड़े का साइन लग जाएगा माइनस, -20। तो ये क्या आ गया, -20। अब -20 आ गया। अब आपको बार बार ऐसा नहीं करना है। इंटरवल कितने का है, 10 10 का। इंटरवल कितने का है, 10 का है। तो इसको आप 10 के इंटरवल पर असेंडिंग ऑर्डर में राइट करेंगे, ठीक है। बहुत ध्यान समझना इसको। -20 है तो -20 को यहीं से आप असेंडिंग ऑर्डर में राइट करेंगे, वो भी 10 10 के इंटरवल पर। तो -20, अब देखिए 10 के इंटरवल का मतलब क्या है कि -20 में 10 ऐड करिए, जैसे यहाँ पे आपने ऐड किया था 5 + 10 15, 15 + 10 25, ऐसे आपने 10 ऐड करके यहाँ तक लाया था। सेम कंडीशन यहाँ भी है, -20 + 10 करेंगे तो -10 आ जाएगा, -10 + 10 करेंगे 0 आ जाएगा, 0 + 10 करेंगे 10 आ जाएगा, 10 + 10 करेंगे 20 आ जाएगा, और 20 + 10 कर देंगे तो 30 आ गया। क्लियर, कोई प्रॉब्लम किसी को, नो प्रॉब्लम। देखिए अब आपको लगता है कि नहीं हम माइनस करेंगे, ठीक है कर लीजिए। 15 में से 25 जब माइनस करेंगे तो -10 ही आएगा। फिर इस वाले के लिए 25 में से 25 ही माइनस होगा तो 0 आ जाएगा, 35 में से 25 माइनस होगा तो 10 आ जाएगा, 45 में से 25 माइनस होगा तो 20 आ जाएगा, 55 में से 25 माइनस होगा तो 30 आ जाएगा। हमने आपको यही बताया, सिर्फ एक डेविएशन फाइंड करना है, ओनली वन डेविएशन। जब वन डेविएशन आपको मिल जाता है तो आप क्या करते हैं, यहीं से असेंडिंग ऑर्डर में राइट करना है। लेकिन ध्यान रहे असेंडिंग ऑर्डर में राइट करते हैं तो 10 10 का इंटरवल हो, मीन्स -20 + 10, -10 आ गया, -10 + 10, -10 + 10 कैंसिल होके 0, 0 + 10 10 आ गया, 10 + 10 20 आ गया, और 20 + 10 30 आ गया। हम उम्मीद करते हैं कि यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। देखिए यदि किसी भी क्वेश्चंस में आपकी कोई भी क्वेरी होती है, कोई प्रॉब्लम होती है, तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर ऐड किया करिए, ठीक है। हम बाद में आपकी कमेंट को देखते हैं, किसी की कोई भी प्रॉब्लम होती है हम उस पर वीडियो बना के क्लियर कर देते हैं, ठीक है। देखिए अब f × d यानी f × d। अब यहाँ पे f का मल्टीप्लाई d में करेंगे तो हमारे पास यहाँ f है यहाँ d है, तो 20 का मल्टीप्लाई 12 में करेंगे, देखिए माइनस में आएगा, ये 12 2 जा 24 मीन्स आ गया ये 240। फिर 18 10 जा -180 आ गया, 27 × 0 तो 0 हो जाएगा, 20 10 जा ये आ गया 200, फिर 17 2 जा 34 तो ये आ गया 340, फिर 36 जा ये आ गया 180, ठीक। यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं। अब इसके बाद नीड क्या है, सिग्मा एफ डी की। तो हम यहाँ पे सिग्मा एफ डी मतलब जो हमने ये एफ डी फाइंड किया है सभी एफ डी को ऐड कर लेंगे। ऐसे में देखिए आप, ये दोनों माइनस में है एक में ऐड होंगे, ये तीनों प्लस में है एक में ऐड होंगे, फिर उसके बाद प्लस माइनस सब्ट्रैक्ट होकर के यहाँ ऐड कर दिया जाएगा। बड़े का साइन लगेगा, वैसे बड़ा कौन आएगा, प्लस वाला बड़ा आएगा। ऐसे ही आप देख लीजिए 180 प्लस में है 180 माइनस में कैंसिल हो गया, ठीक है। 180 प्लस 180 माइनस यहाँ कैंसिल हो गया। अब क्या बचा 340 और 240, तो बताइए 340 में से 240 माइनस कर देंगे तो क्या आ जाएगा, प्लस का 100। 340 माइनस 240 आ गया प्लस का 100, 100 और ये +2 ये ऐड कर देंगे, कितना आ जाएगा, ये आ गया 300। मीन्स सिग्मा एफ डी की वैल्यू कितनी आ गई, 300। अब किसकी जरूरत है, सिग्मा एफ की। मीन्स हम फ्रीक्वेंसी को ऐड कर लेते हैं, फ्रीक्वेंसी ऐड कीजिए। 12 में 18 को ऐड करें क्या आएगा, 12 18 30, ठीक है। 12 18 क्या आ गया 30,
और 30 प्लस 20 50 आ गया। ठीक, 50, 17 और 6 23 और 23 और 27 50। तो ये पूरा ऐड कर दें, कितना आ गया? 100 आ गया सीधे। ठीक है, सिग्मा एफ की वैल्यू क्या आ गई? 100 आ गई। अब हम चलते हैं अपने फॉर्मूले पर। ठीक, देखिए अब फॉर्मूला देखिएगा, फार्मूले पर हम पुट करेंगे। अब ए की वैल्यू कितनी है? ए की वैल्यू हमारे पास कितनी है? 25। 25 यहाँ पुट कर दीजिए, प्लस 25 प्लस सिग्मा एफ डी। तो सिग्मा एफ डी की वैल्यू कितनी आ गई है? 300। ये हो गई 300 डिवाइड बाई सिग्मा एफ की वैल्यू कितनी है? 100। ये 100 रख देंगे। अब देखिए 00 से कैंसिल, 3/1 मीन्स 3, तो आ गया 25 प्लस 3, इसको आप ऐड कर देंगे तो आ गया कितना? 28। ठीक, ये हमारा फाइनल आंसर आ गया। हैंस मीन इज 28, मतलब ये आंसर आ गया। ठीक है, देखिए यही आपका कंप्लीट सॉल्यूशन है। आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। ठीक है, तो हमें उम्मीद है आपको ये क्वेश्चंस समझ में आ गया होगा। अब हम अगली क्लास में जो एक मेथड और बचा है, नाम क्या है उसका? स्टेप डेविएशन मेथड। ठीक, तो देखिए जितने भी हम क्वेश्चंस बता रहे हैं 100% एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, बहुत अच्छे से तैयारी आप कर लेंगे, मीन्स अच्छे ढंग से समझ लेंगे। और देखिए मेरे बताने का मतलब ये सिर्फ नहीं है कि आप सिर्फ इसी क्वेश्चन को पढ़िए, नहीं, जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब तक आपको मैथ आ ही नहीं सकती है। मैथमेटिक्स इज अ सब्जेक्ट ऑफ प्रैक्टिस, प्रैक्टिस की ही सब्जेक्ट है। प्रैक्टिस आप करेंगे तो मैथ आपको आएगी, प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो मैथ आ करके भी फिर वो जल्दी से भूल जाएगी। ठीक, हम उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। तो ठीक है, आज की क्लास को हम यहीं पे समाप्त करते हैं। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों को।